नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाले हैं और आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो होंगे जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन होंगे, यानी जिसको हिंदी में कहा जाता है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, बच्चे अपनी कक्षा में विश्व की परिकल्पना करते हैं। ये कथन किसने दिया है, मतलब किसने कहा है कि बच्चे जो हैं वो विश्व की परिकल्पना करते हैं अपनी समझ के द्वारा। तो ये पेवलून का कथन है या फिर पियाजे का या फिर स्किनर का या फिर कॉलबर्ग का। तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे, यानी कि जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसी में उन्होंने कहा है इसके बारे में। ठीक है कि बच्चे अपनी समझ के द्वारा विश्व की परिकल्पना करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है। यह अवस्था है, मतलब बच्चे की सोच जो होती है पहले क्या होती है, मूर्त यानी कंक्रीट पर होती है, उसके बाद वो अमूर्तता की ओर जाती है। तो ये किस में होता है, तो बच्चे यह अवस्था है, कौन सा अवस्था हो जाएगा जिसमें मूर्त है यानी कि कंक्रीट में, यानी कि बच्चे देख करके सीखते हैं। तो वो कौन सी अवस्था हो जाएगी, वो है 7 से 12 वर्ष तक का, 12 से वयस्क तक का, 2 से 7 वर्ष तक का। तो जन्म से जो 2 वर्ष होगा वो तो हो जाएगा सेंसरी मोटर। ठीक है, सेंसरी मोटर स्किल्स मोटर हो जाएगा, सेंसरी मोटर्स। उसके बाद हमारा 2 से 7 हो जाएगा प्री ऑपरेशनल। उसके बाद 7 से 11 तक हो जाएगा कंक्रीट और 12 से ज़्यादा हो जाता है वो फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो हमारा क्या पूछा है, मूर्त अनुभव। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा, 7 से 12 वर्ष तक। बता दें कि जीन पियाजे ने 4 स्टेज दिए हैं जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं SPCF, यानी कि सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए, मतलब कि एक तरह से फोल्ड कर रही है, फोल्ड करते समय अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। जीन पियाजे और लेवाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करते हैं। जीन पियाजे तो करते हैं अहम केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिक वाक्य के रूप में, लेकिन पियाजे जो है वो नहीं, पियाजे प्राइवेट के रूप में करते हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो है गलत हो जाएगा, यानी कि जीन पियाजे करते हैं, वाइगोत्स्की नहीं करते हैं। ठीक है, अबे जीन पियाजे इसे अहम केंद्रिक भाषा कहेगा, सही बात है, इसे क्या कहेगा। और ले वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा यानी अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। तो ये सही है, क्योंकि इस भाषा को, इसको जो है जो हमारा वाइगोत्स्की है, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, वो कहेगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, प्राइवेट निजी भाषा कहेंगे, और साथ ही जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो सही लग रहा है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया से करेंगे, सामाजिक के बारे में बात ही नहीं करते हैं जीन पियाजे, समाज को ज़्यादा महत्व दिया नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जीन पियाजे लेवाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वही सही हो जाएगा, क्योंकि जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा, तो वही वाइगोत्स्की इसे क्या कहेगा, निजी भाषा कहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा फोर्थ नंबर प्रश्न है, प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किसमें से भिन्न होता है बजाय के। तो हम जानते हैं कि बच्चों का जो चिंतन होता है वो वयस्क के प्रकार में भिन्न होता है लेकिन मात्रा में समान होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रकार में भिन्न होता है बजाय के मात्रा के। तो मात्रा और प्रकार, तो ये गलत हो जाएगा, आकार और मात्रा। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वही सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो सोचने का प्रकार बच्चे का अलग होता है, लेकिन बच्चा भी बड़े के जितना ही सोचता है, लेकिन सोचने का टाइप जो होता है वो डिफरेंट होता है। इसलिए वयस्कों से प्रकार में भिन्न होगा लेकिन बजाय के मात्रा के। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा 5वां नंबर प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों यानी संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। मतलब किसने संवेदी और पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक जिसको हम कंक्रीट बोलते हैं, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक जिसको हम फॉर्मल बोलते हैं, संवेदी जिसको हम सेंसरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा पहचान की गई, हिलगार्ड के द्वारा नहीं, स्ट्रोट के द्वारा नहीं, हरलॉक के द्वारा नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है। पियाजे ने दिया है 4 स्टेजेस दिए हैं, वो कौन कौन सा है, हमारा फर्स्ट है सेंसरी जिसको हम S, उसके बाद हमारा प्री ऑपरेशनल P, उसके बाद कंक्रीट का C से लिखते हैं, उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशन F। तो SPCF शॉर्ट में आप याद रखते हैं, S से सेंसरी, P से प्री ऑपरेशनल, C से कंक्रीट, F से फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा 6 नंबर प्रश्न है,
पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। आपको बता दें कि जो जन्म से 2 वर्ष है वो क्या हो जाएगा, सेंसरी मोटर, सेंसरी, ठीक है, सेंसरी मोटर। तो ये सेंसरी हो जाएगा, तो वो हमारा क्या होता है, जन्म से 2 वर्ष होता है। तो इसमें बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। अमूर्त तरीके से, अमूर्त तो हो जाएगा 12 साल से ज़्यादा जब होगा। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के उपयोग के द्वारा जब, वो भी नहीं होगा। इंद्रियों के द्वारा मतलब अपने सेंसरी ऑर्गन के द्वारा सीखेगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के बहुत बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान की गई है। मतलब बच्चे का जो विकास होगा स्टेजेज में होगा, जिसके लिए 4 स्टेज दिया गया है, तो उस वो किसने दिया है, एक तरह से बेसिकली यही पूछा जा रहा है। एरिक्सन द्वारा नहीं, स्किनर द्वारा नहीं, कॉलबर्ग के द्वारा नहीं। कॉलबर्ग जो तो नैतिक विकास के, यानी कि उन्होंने क्या किया, नैतिक तर्क के बारे में बात किया है, नैतिक डेवलपमेंट के बारे में बात किया है। तो पियाजे ने 4 स्टेज दिए हैं, जो SPCF, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा। बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं कौन दिया है, पियाजे ने दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा 8वां नंबर प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है, कि बच्चे, किसने कहा है कि बच्चे क्या करते हैं, अपनी समझ का सृजन करते हैं दुनिया के बारे में। तो ये इसका श्रेय है किसको, पियाजे को। एकदम बिल्कुल आसान से सवाल है। पियाजे ने कहा है कि बच्चे अपनी समझ सृजन करते हैं, ठीक है, खुद ब खुद, एनवायरमेंट के द्वारा एक तरह। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, मतलब लॉजिक आ जाता है बच्चे में। तो लॉजिक कब आता है, वो आ जाता है 7 से 12 वर्ष, जिसे हम क्या कहते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल कहा जाता है। नहीं, अमूर्त संकल्पनाओं, यहाँ पे क्या है, अमूर्त मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट्स के बारे में। तो एब्स्ट्रैक्ट्स के बारे में कब आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर लॉजिक के बारे में बात करता है तब हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ लॉजिक नहीं कह रहा है। अमूर्त संकल्पनाओं यानी एब्स्ट्रैक्ट्स के बारे में बात कब करता है, 12 वर्ष की उम्र से ज़्यादा, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशन में, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा 10 नंबर प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना, मतलब लॉजिक लगा करके अपने विषय में, वो अब जो वो 9 नंबर बताएं उसमें क्या हो जाएगा, हाइपोथेटिकल रीजनिंग का यूज करेगा, ठीक है। वो इसमें क्या करेगा, इसमें लॉजिक मतलब कि तार्किक ये करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा लॉजिक वाला, क्या हो जाएगा, तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ। औपचारिक में नहीं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब जिसको हम कंक्रीट बोलते हैं, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल, उसमें हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा क्या होता है 7 से 11 वर्ष होता है, ठीक है। उसके बाद औपचारिक मतलब फॉर्मल हो जाएगा मेरा किस में, एब्स्ट्रैक्ट्स वाला में। उसके बाद पूरी संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल, संवेदनी, सेंसरी मोटर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा 11 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस को प्रदर्शित करता है, किस उम्र में बच्चे करते हैं, तो मूर्त संक्रियात्मक चरण में नहीं, ये तो कंक्रीट के बारे में। औपचारिक संक्रियात्मक, ये भी फॉर्मल के बारे में बात कर रहा। संवेदी परक यानी सेंसरी मोटर स्टेज जो है उसी में किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इज सही हो जाएगा, इसके अलावा सब गलत हो जाएगा। तो हमारा थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचनाओं को संशोधित किया जाता है कहलाता है, मतलब जिसके द्वारा हम अपने स्कीमा में परिवर्तित करके नए इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है। एक तो होता है हमारा एसिमिलेशन, जिसमें हमें नए ज्ञान मिला, उसको हमने आत्मसात कर लिया, अपने अंदर मिला लिया डायरेक्टली, न तो हमने चेंज किया न कुछ किया। इसके अलावा एक होता है कि जब हमने क्या किया, चेंज करके उन इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एकोमोडेशन, जिसे हम कहते हैं समायोजन, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समावेशन यानी ये एसिमिलेशन हो जाएगा, जिससे हम क्या करते हैं, नया इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं। किसी भी प्रकार का हम क्या करते हैं, न तो अपनी स्कीमा में चेंज करते हैं, न कुछ संशोधन करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता, मतलब इनमें से क्या जो है वो पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उससे संबंधित नहीं है। बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति, उसके बाद खोजपूर्ण अधिगम और शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता।
तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कौन सा जो है नहीं किया जाता, बच्चे की अधिगम तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, किया जाता व्यक्तिगत भेदों की शाब्दिक निरीक्षण की आवश्यकता, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा, ये प्याजे से नहीं लिया गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 14 नंबर प्रश्न है। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? बच्चे मतलब किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, ये गलत हो जाएगा। समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के द्वारा, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन, पुरस्कार वगैरह ये सब के बारे में बात किया गया। किसके बारे में? कॉलबर के बारे में, यानी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में बात किया गया है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अनुकूलन प्रक्रिया, मतलब अनुकूल हो तो बच्चे के वो बच्चे अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा लास्ट प्रश्न है दिया हुआ, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? किसने कहा कि बच्चे क्या करते हैं? एक सक्रिय ज्ञान निर्माता है, मतलब एक्टिव ज्ञान निर्माता है, तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में, मतलब दुनिया के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। वो किसने कहा है? स्किनर ने कहा नहीं, युंग ने कहा नहीं, पेवलो ने कहा नहीं, तो ये हमारे कहे हैं प्याजे ने, जीन प्याजे। अब लास्ट में हम आपको बता दें कि जीन पियाजे का जो थ्योरी है वो है संज्ञानात्मक विकास का थ्योरी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो दोस्तों आज हमने जो है जीन पियाजे से रिलेटेड 15 क्वेश्चन किए हैं, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।